ठीक है, जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे साथ धोखा हुआ। मैं एक बद्दुआ देता हूँ जो इन कातिलों को बचा रहे हैं, किसी भी सतर के हो, मैं उनको बद्दुआ देता हूँ। परमात्मा की अदालत तुम्हें सजा देगी, आप बचोगे नहीं, भुगत के मरोगे। सारे दर्शकों ने राम राम। में मंजीत कोत है, फिलहाल हिसार जिले के बुढ़ाना गांव में है और भाई लगातार कई दिन से ये मामला दिखाने लग रहे हैं कि दो मर्डर हुए हैं, किस तरह निर्दयी तरीके से दोनों को मारा गया है। एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 62 साल थी और एक महिला है जिसके हाथ भी काटे गए थे जिसकी उम्र 52 साल थी। तो लगातार 6-7 दिन से जो तालाब है अपना, इस तालाब में हथियार ढूंढने की कोशिश करी जाने लग रही थी, लेकिन वो हथियार कहाँ मिला है। फौजी साहब से बातचीत कराएंगे के कुछ रहे। आज पंचायत ही बता रहे, पंचायत होगी आगे के कुछ रणनीति चल रही है। फौजी साहब, आज पंचायत थी, पंचायत में के रहा या वो ही नहीं, क्या कुछ है, थोड़ा बताइए सीधा। सबसे पहले तो मेरे सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे साथ धोखा हुआ। धोखा इसलिए हुआ कि सुबह बता रहे हैं कि वेपन घर से मिल चुका है। अच्छा, फिर ये जोड़ क्यों खाली कराएगा? 6-7 दिन से लगातार। हाँ बिल्कुल, 6 दिन हो गए। आज सुबह मिल चुका तो प्रशासन में क्या इतनी भी सूझता नहीं थी कि हमें फ़ोन करके बता देते। हमारे 5-5 ट्रैक्टर हम चला रहे हैं। हाँ। और सारा दिन से जुटे हुए हैं। मेरे को तो 5 बजे के आसपास पता चला है शाम को। हाँ, शाम को हाँ। हथियार बरामद हो गया है घर से। फिर कितना बेवकूफ़ बनाया गया। कम से कम 1500-2000 पशु इसमें पानी पीते हैं। बिल्कुल। उनका पीने का पानी छीन लिया गया। किसकी नालायकी है। और कातिल को जब कल ले आया गया, वो नीरज चोपड़ा से भी आगे वो भाटा दिया, उसको फेंक रहे। मतलब कई बार सीनरी। हाँ बिल्कुल। हाँ। और दिशा भटका रहा है, कभी दूसरी दिशा में, कभी दूसरी दिशा में। मेरा गांव बेबस होकर उसका नज़ारा देख रहे हैं। इससे पहले भी कातिल को यहाँ ले आया गया। कातिल मुस्कुराया गांव वालों को देख के और जुल्फों में हाथ फेरा। देखो कितना हमारे को एक तरह से नीचा दिखाया जा रहा है। अगर कातिल का सही इंटरोगेशन होता, मेरे एक भतीजा है जयवीर के केस में इंटरोगेशन हुआ था उसका, वो 10 फीट भी भाटा नहीं फेंक सकता और कातिल 100 फीट से ऊपर भाटा फेंक रहा है। इसका मतलब इंटरोगेशन नहीं हुआ। ठीक है, जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। हमारे भाई और हमारी बेटी को वध किया गया और हमें कैसे उलझाया गया, मैं सब देख रहा हूँ ये चीज़ें। मैं एक सैनिक होने के नाते ये बात कहूँगा, हमने सदा सच्चाई का साथ दिया, सच्चाई के मार्ग पर चले हम। पर ये जो ढोलमुल रवैया रहा है, आज देखा, अब मेरे को जच गया, ये अंधा कानून हमें कोई न्याय नहीं देगा। हमारे साथ वही व्यवहार मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरी किसान कौम को मैं कहना चाहता हूँ, जो 1947 से पहले अंग्रेज लोग करते थे। हमारे परिवार के सदस्यों का कत्ल किया गया, हमारे 13वीं भी नहीं हुई, उससे पहले साजिश करता जमानत ले रहे हैं। पनाहगार बना करके सबूत और हल्की धाराएं लगा करके बेलेबल धाराएं लगाई। अरे जिसके घर में 2-2 मर्डर हुए, जिनके बेटों ने 2-2 मर्डर किए हैं, उनको ये नहीं पता पहला मर्डर जयवीर का किया, सबूत मिटाने में माँ बाप हैं, वही बच्चे फिर दूसरा मर्डर कर रहे हैं, फिर सबूत मिटाए जा रहे हैं। क्या उनको अंधा आदमी भी बता देगा ये साजिश करता है माँ बाप दोनों। और जो इसके दूसरे बेटे हैं वो बाद में गिरफ्तार किए हैं। क्या पता हमें कौन सा इंटरोगेशन किया प्रशासन ने, उनको उठाकर बेल, उनको जेल में ठोक दिया। जो एक और अलग मैटर में थे, क्या पता वो भी साजिश में शामिल हो। कोई पूछताछ नहीं हुई। इस परिवार को क्रिमिनल बनाया राजेश नाम के एक व्यक्ति ने, जो इनके अंदर जहर बरता गया और उसका आका ऊपर बैठा है। उसका क्या हुआ, प्रशासन ने हमें कोई सूचना नहीं दी, उससे कोई पूछताछ हुई या नहीं हुई। और वो जयवीर का मर्डर हुआ उस दिन भी इधर इनके घर पर था शाम को, और आगे कृष्णा का मर्डर किया इन्होंने उस दिन भी।
इनके घर पर था, वो सुरेश कोथ जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्लेख किया। उसके बाद जैसे इनको उठाया गया, सुरेश कोथ जी ने स्पष्ट बताया, ये राजेश नाम का व्यक्ति फोन करता है पुलिस अधिकारी के पास, गलत आदमी उठा लिया। जब इसकी इंटरोगेशन की गई तो इसने कबूल कर लिया। तो वो अधिकारी ने फिर फोन किया इसके पास कि ये तो तू तो बोल रहा था, ये गलत उठा लिया। इसने सब कुछ कबूल कर लिया। तो ये बोलता है, सातिर मैं जीरी काट रहा हूँ। ये जीरी नहीं काटता, ये आदमियों को कटवाता है। इसका माइंड इसी दिशा में चलता है। तो देखो हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। फौजी साहब 6 दिन हो गए, मतलब लगातार पुलिस प्रशासन भी गाम राम भी लग रहा है, हर तरह से गाम राम सहयोग भी कर रहा है। लेकिन क्या पहले उसके घर की तलाशी नहीं हुई है? क्या लगा है? क्योंकि हथियारों के साथ में उसके फोटो देखे गए हैं। भाई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी अंदाज़ा लगा रहा है। 6 दिन से हम इधर मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल गाम राम साथ, हाँ गाम राम पूरा साथ दे रहा है। और फिर हथियार उसका घर से बरामद होता है। हमारा पीने का पानी पशुओं का भी प्रशासन के फेलियर से सारा निकाल दिया। आज भी सुबह जब वेपन मिल लिया तो शाम को पता चल रहा हमने कि वेपन मिल लिया। क्यों नहीं फ़ोन करके बताया जी वेपन मिल गया, आगे आप ये पानी निकालने की कार्रवाई रोको। अभी पशु हम कहाँ पिला के लें, राखी लें या बहनी जाएं? बताओ, हमारे पास तो ऑक्सीजन ही नहीं। कब नहर आएगी? हमारे इरिगेशन का पानी इसमें डालना पड़ेगा। क्या है हमारे साथ ये अंधा कानून, ये अंधा कानून है। ठीक है, समय जरूर बदलेगा। हम वीर गोकुला की औलाद हैं। जब औरंगजेब ने जुल्म किए, वीर गोकुला झुके नहीं, कुल्हाड़ों से काटा गया, खून फुहारों की तरह बहा, पर झुके नहीं। हम न तो किसी को सताते हैं और ना जुल्म सहेंगे, चाहे हमें कितनी भी कष्टी आए। इंसानियत हमारा धर्म है। हम ये कभी नहीं सोचते देश ने हमारे लिए क्या किया। हमारे अंदर हमेशा एक ही सोच है, हमने देश के लिए क्या किया। आप मेरी किसान कौम को देखो, खेलों में कितना मेडल लाते हैं। रेसलर बेटियों के साथ क्या हुआ? अभी मौजूदा 2 मर्डर हुए हैं। क्या हो रहा है? साजिश करता बेल ले रहे हैं, सारा दिन ट्रैक्टर चल रहे हैं, हमें कोई बताया नहीं जा रहा। मैं एक बद्दुआ देता हूं, जो इन कातिलों को बचा रहे हैं, किसी भी सतर के हों, मैं उनको बद्दुआ देता हूं, परमात्मा की अदालत तुम्हें सजा देगी। आप बचोगे नहीं, भुगत के मरोगे। इन्हीं इस बातों के साथ जय हिंद। फौजी साहब एक और बात पूछना, जो पंचायत कर रहे थे, आज पंचायत होगी, वो पंचायत का क्या रहा है? वही है या किस तरह रहा? आगे डेट दी है पंचायत का? हमारी खाप पंचायत एक मिलकपुर में मीटिंग थी, उसी में व्यस्त है। कोई ज़मीन का विवाद था और हमारा गांव की कमेटी का विचार विमर्श के बाद हम उनके पास मैसेज कर दिया था, वो इसलिए आ नहीं पाए। उसके बारे में कल फैसला होगा। अंत में कातिलों के मदद करने वाले लोगों, परमात्मा की अदालत से बच नहीं पाओगे। खाली हाथ पैदा हुए इधर, खाली हाथ जाएंगे। आप परमात्मा की अदालत में मुजरिम हो, परमात्मा सजा देगा। जय हिंद। तो बिल्कुल वही फौजी साहब है, मतलब भावुक भी हो रहे हैं, अंदर से जो दुख है वो भी आपने देख लिया और आंखों में आंसू है। तो जो ये मामला चला हुआ है 6 दिन लगातार, मतलब तालाब का पानी निकालने में गांव राम वाले हर तरह से सहयोग कर रहे थे, चाहे ट्रैक्टरों की बात हो, कुछ पंप वगैरह के लाने की बात हो, मोटर की बात हो, मतलब हर तरह से, चाहे इसमें बेहतर बढ़ने की बात हो, हर तरह से सहयोग कर जान लग रहा था। लेकिन वो औजार बता रहे हैं कि उसके घर से मिला है, जो हथियार है उसके घर से मिला है। तो आपका क्या कुछ कहना है? सभी कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।